हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का एक और सेट, लेकिन आज अपन मैथ्स नहीं करेंगे, आज अपन करेंगे रीजनिंग। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पहला सेट है। 3 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। और आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में, मैंने कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और क्या मेरा एग्ज़ाम के बारे में एक्सपीरियंस रहा है। एनटीपीसी 2019, आरआरसी ग्रुप डी 18 और 19 दोनों ही क्वालिफाई हैं। एमपी पीवी ग्रुप 4 और एससीजीएल प्री 2022 वाली जो अभी हुई है वो भी फिलहाल क्वालिफाई है। और देखते हैं आगे क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, मेरे सामने दिख रहा है मुझे 23, 29, 3, 5, 11, 13, 17, 21। मुझे यहाँ पे ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका ओड नंबर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से डील करना होते हैं। या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर आपका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पी एस का एम वी से वही संबंध है जो आपको बताना है जी जे का किससे होगा। ठीक है, मेरा एक तरीका है देखने का, मैं पी एस को पी एस ना पढ़ते हुए मैं इसको नंबर्स पढ़ता हूँ 16 और 19। अगर आपको नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, टाइम आपको बचाता है। ये आपका 13 हो गया और ये आपका 22 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है और ये आपका दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है। तो मैं जी का नंबर क्या होता है 7 होता है और जे का क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ से मैं अब 3 कम करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा और यहाँ से मैं 3 बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे 13 आएगा। 13 किसका होता है, एम का होता है और आपका 4 का एक होता है तो डी का होता है, यानी डीएम। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इनको नंबर की टर्म में देखिए, पीएस ना पढ़ते हुए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी पढ़ें इनको। आपको यह बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, आपको कथन दिया गया है पड़ोसी देश या तो दुश्मन है या तो दोस्त है। क्या है, या तो दोस्त है या फिर दुश्मन है। ठीक है, मतलब ऐसा आपको सुटेबल जो आंसर है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास पड़ोसी देश दुश्मन है, पड़ोसी देश दुश्मन नहीं है, पड़ोसी देश मित्र है, पड़ोसी देश मित्र नहीं है। तो आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे कथन दिया गया है कि या तो दुश्मन है या दोस्त है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है, देखिए कथन फर्स्ट वाले में बोला गया है पड़ोसी देश दुश्मन है और लास्ट वाले में बोला गया है पड़ोसी देश मित्र नहीं है। ठीक है, मित्र नहीं है, तो यही आपको बताना था क्योंकि यहाँ से आप यही कथन यही निष्कर्ष निकल रहा था इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए कहाँ पे आपका डी ए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर है डी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से डील करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कौन सा अच्छा जो इसको बता रहा है, इस ग्राफ को अच्छे तरीके से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आपको बताना है। पहला आपका बैटरी, फोन बैटरी और कंप्यूटर बैटरी। कंप्यूटर में कोई बैटरी होती है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर बैटरी वाला होता तो आपके अंदर बैटरी के ही अंदर फोन बैटरी और कंप्यूटर बैटरी आ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार चालक, मनुष्य और महिलाएं। अगर कार चालक के अंदर आप ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कार चालक के अंदर ये मनुष्य ले लूं और मनुष्य के अंदर महिलाएं, क्या महिलाएं मनुष्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मौसम, शरद ऋतु और सर्दी। ये ऋतु है और ये सर्दी है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा। देखिए महिलाएं, गर्भवती और पत्रकार। महिलाएं के अंदर गर्भवती महिलाएं आ जाएगी और कुछ महिलाएं गर्भवती, कुछ पत्रकार जो है वो गर्भवती महिलाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको पहले, फिर आगे चलेंगे अपन। ठीक है, ये आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी एक चिन्ह पकड़ना है और अपना काम बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पकड़ा स्टार्टिंग में कि मुझे ओ जो आपका यहाँ दिख रहा है ये लास्ट में जा रहा है, यानी एफ जो है यहाँ आएगा। ठीक है, एफ यहाँ आ रहा, तो कहीं कहीं में एफ यहाँ आ रहा, एफ यहाँ आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे एफ आ रहा नहीं आ रहा, इन दो में एफ यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा अभी भी। ठीक है, अब मैं दूसरा वर्ड कोई भी एक और पकड़ लेता हूँ, कोई भी चीज, जैसे मैंने पी पकड़ा,
P कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी ये मेरा जो C है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। C कहाँ पे, यहाँ पे, कौन से वाला ऑप्शन में C यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा क्योंकि C यहाँ पे नहीं है इसमें। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी दो चिन्ह पकड़िए और उसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इस टाइप के। ऑप्शन नंबर C कहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर C में ही ऑप्शन नंबर C आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज बनाता है इसकी, ये मिरर आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखिए आप। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे W के बाद E है, पर यहाँ पे W के बाद Z आ गया, यानी पहला ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे Q, क्या W से स्टार्ट हो रहा है कोई, नहीं W से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा Q और O से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया आपका, ये Q और O है, यहाँ पे भी Q और O है। अब देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर है आपका। Q E, क्या Q के बाद E आ रहा है यहाँ पे, नहीं Q के बाद अपने पास W आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें बताना है आपको गलत क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे एक क्रम चल रहा है, ये देखिए 18 दूना 36, यानी 18 में 2 का गुणा कर रखा है और माइनस का 2 कर रखा है। क्या कर रखा है, माइनस का 2। यहाँ पे भी यही करा है। अगर मैं 10 में 2 का गुणा करूँ और माइनस का 2 करूँ, और यहाँ पे भी मैं 6 में 2 का गुणा करूँ और माइनस का 2 करूँ, और यहाँ 4 में 2 का गुणा करूँ और माइनस का 2 करूँ, पर 8 में 2 का गुणा करूँ और माइनस का 2 करूँ, तो लेकिन ये नहीं मिलेगा मुझे। देखिए यहाँ पे मैं करूँगा 18 दूना 36 माइनस 2 तो 34 हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 2 तो 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 माइनस 2 ये आपका 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 दूना 8 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 8 से ऐसा नहीं मिलेगा, यानी जो गलत है वो आपका 8 गलत है। ठीक है, क्या गलत है, 8 गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, 8 है, यानी 8 इस सीरीज में गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ यहाँ पे होना चाहिए था, पशु जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, यानी आपका ये ऐसा लिखा हुआ है, पशु जो है वो आपके झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो मिल्क गाय देती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे झुंड के बारे में बात की गई है। बोट जो आपका लेक में रहती है, यानी नाव जो है आपका झील में रहती है, ऐसा नहीं है। झुंड के बारे में बात कर रहा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्रास आपकी जो घास है वो बगीचे में रहती है, पर ऐसा भी नहीं बात की गई है, बात की गई है झुंड की। ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया। मछली का जो झुंड होता है उसको स्कूल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र क्या है, यानी मैं ये हूँ, मान लिया मैंने ये मैं हूँ, ड्राइंग काफ़ी गंदी है मेरी। मेरे पिता मतलब मेरे पिता, ये मेरे पिताजी हो गए, पॉजिटिव। मेल होगा तो पॉजिटिव और फीमेल होगा तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मैं नेगेटिव से उसको प्रेजेंट करूँगा। फिर बोला गया है मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी मम्मी, इन दोनों की शादी होगी, शादी को आप प्लस से प्रेजेंट करेंगे, और अगर भाई बहन होंगे तो आपका सीधा डैश से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये पापा है ये मम्मी है। अब बोला है पत्नी के ससुर जी, पत्नी के ससुर जी कौन है, मेरे दादाजी, यानी ये आपके वापस मेल आ गए। तो उनका इकलौता पुत्र, उनका इकलौता पुत्र कौन होगा, फिर यानी मेरे ही पापा, तो उनके इकलौता पुत्र क्या है, अपने से कैसे संबंधित है, तो आपके क्या है, फादर है, वो आपके क्या है, फादर है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा मैंने अभी कथन निष्कर्ष वाला बताया था। यह बोल रहा है कि केटरर या तो कांच की प्लेटों पर या डिस्पोजल पर खाना परोसेगा, मतलब परोसेगा ना, तो खाना या तो कांच की प्लेटों पर परोसेगा या फिर आपका डिस्पोजल पर परोसेगा। पहले सेंटेंस में बोल रहा है वो केटरर कांच की प्लेटों पर परोसने जा रहा है। ठीक है, केटरर कांच की प्लेटों पर परोसने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं है। तीसरा सेंटेंस पढ़िए, केटरर डिस्पोजल परोसने जा रहा है। ठीक है, केटरर आपका चौथा सेंटेंस है केटरर जो आपका है डिस्पोजल परोसने वाला नहीं है। तो उसने क्या बोला, या तो केटरर कांच की प्लेट पर परोसेगा या फिर डिस्पोजल पर परोसेगा। तो बताना है, देखिए अगर वो इस पर परोसेगा तो क्या डिस्पोजल पर परोसेगा, नहीं डिस्पोजल पर नहीं परोसेगा, यानी आपका इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा, ए और डी। ए और डी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका समझ में, आपका जो बेसिक थिंकिंग है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए यहाँ से, ये आपका किलोमीटर लिखा हुआ है, ये अक्षर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं टाइपिंग में। ठीक है, ये आपका किलोमीटर लिखा हुआ है। रोजाना
अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रोहित अपने घर से जाता है। वह पहले 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह 12 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, वो 5 किलोमीटर चला, मैंने उसको उत्तर में चला दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर चला और उत्तर में चला दिया मैंने उसको, मैं मेरे अकॉर्डिंग मान रहा हूँ अभी तक तो। फिर बोलता है वो कि फिर 12 किलोमीटर यात्रा करने के लिए वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। इसका बायां किस साइड होगा? इस साइड होगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है वो। इसके बाद उसने बोला बाईं ओर मुड़ता है और फिर वो 5 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां किस साइड होगा? अगर इसका मुंह इस साइड है तो इसका दायां हो जाएगा ऊपर की साइड। किस साइड? ऊपर की साइड। 5 किलोमीटर मुड़ता है, फिर बोलता है फिर 12 किलोमीटर यात्रा करने के लिए वो अपनी पुनः दाएं मोड़ मुड़ता है। अब इसका फिर दायां किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 12 किलोमीटर हो गया। ये आपका जो डायग्राम में बन गया, उसके घर से कार्यालय की कितनी दूरी पे? तो 5 तो ये और 5 ये, यानी ओवरऑल कितनी दूरी पे? 10 किलोमीटर। सीधा रास्ता आपका बताना है आपको कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 10 किलोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। ठीक है, आपको इसमें फोटो घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ये फोटो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि आपको जो ये फोटोज हैं ये आप घुमा नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कौन सा फोटो होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, मेरी ड्राइंग काफी गंदी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मुझे ये वाला फिट लग रहा है, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सीधे ही समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको यहाँ पे बिठाएंगे तो ये आपका इनके जैसा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेशन बताना है कि ये इससे किस टाइप से बन सकता है। देखिए, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये गुणा कर रखा है इसने, 5 चौक 20 और 6 7 42। ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करे होंगे तो याद होंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सीधे से इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लिया मैंने, 5 और 4 का। 54 से 20 कैसे बन सकता है? तो मैं 5 और 4 का गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपका 20 बन गया। और 6 और 7 से 42 कैसे बन सकता है? तो मैंने 6 और 7 का गुणा कर दिया, तो 6 7 तो 42 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने आपको अभी बताया कि आपको नंबर्स के जो आपके अल्फाबेट है उनके नंबर्स याद होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है AZBY, तो मुझे दिख रहा है एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं। ठीक है, यानी एक ये आपका ये 26 है, ये आपका 2 है, ये आपका 25 है। ठीक है, ये आपका फिर 4 है, ये आपका 23 है, और ये आपका 5 है, और ये आपका 22 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ये नंबर्स, इन जो आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं इनके नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, वाई का 25 होता है, डी का 4 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, ई का 5 होता है और वी का 22 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है HS, यानी आपका दिख रहा है मुझे 8 और 19, 9 और 18। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि सबका योग 27 आ रहा है, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 4 और 3 23, 27, 5 और 22 27, 8 और 19 27, 9 और 18 27। ठीक है, और यहां से आप एक चीज देखेंगे 1 2 4 और 5। ठीक है, यानी 8 9 के बाद 1 छोड़ के आ जाएगा, क्या आएगा अपने पास? 9 के बाद यहाँ पे 3 छोड़ा है, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11। अब 11 और कितना जोड़ दो कि उसके अंदर 27 हो जाए वो, तो मेरे पास आएगा 16। 11 में क्या जोड़ू? तो 16, 27 हो गया आपका। अब फिर उसने क्या बोला, यहाँ पे अगला नंबर लिखना है। यहाँ से मैंने 1 बढ़ाया, 4 से 5 बढ़ा दिया, तो यहाँ से 11 से 12 हो गया ये। अब 12 में क्या जोड़ू? 27 आ जाए, तो आपका 15, 12 और 15 27 होते हैं। ठीक है, अब आप नंबर लिख लीजिए। 11 का क्या होता है आपका? के का होता है, 16 का क्या होता है? पी का होता है, 12 का क्या होता है आपका? एल का होता है, एल का होता है, और 15 का क्या होता है? तो ओ का होता है। कहाँ मिल रहा है ऐसा ऑप्शन आपको? KPLO, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नंबर्स याद होंगे तो आप बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इतना तो मैंने लिखा है, इतना तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है कॉटन से बेडशीट बनी और कॉटन का पिलो का कवर है, तो कौन सा इसको सबसे अच्छा सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए, दोनों बने का इसे कॉटन से, तो दोनों इसके अंदर आना चाहिए। तो क्या बेडशीट और कॉटन का जो पिलो है वो आपस में संबंधित हो सकते हैं? नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। क्या बाहर जा सकता है कॉटन से? नहीं, ये नहीं जा सकता। और आपका कोई भी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपकी कॉटन आ जाएगा, ये आपका कॉटन है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये आपका कॉटन है, इससे आपका पिलो का कवर बन गया। ठीक है, और ये आपका बेडशीट बन गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड रखिए ताकि आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। वी के का भाई है, वी आपका के का भाई है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव यानी मेन और
ये जो आपका माइनस वाला सिंबल बता रहा है ये आपका भाई बहन का सिंबल बताता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ किसी भी दो व्यक्ति के बीच में तो आपका पति पत्नी का सिंबल बताएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बी के का भाई है, के एफ की बहन है, ये के कौन है, एफ की बहन है। एफ जी का भाई है, एफ जो है आपका जी का भाई है, ये सब भाई बहन है। आपको बताना है जी वी से किस प्रकार संबंधित है, वी से, तो वी का तो आपका जेंडर डिसाइडेड है लेकिन जी का जेंडर डिसाइडेड नहीं है, तो वी का जी से क्या संबंध है, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ठीक है, यानी ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़िए, वही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कौन सा सेटिस्फाई करता है। पुलिस ने जांच की या तो अपराधी पकड़ा गया, तो अपराधी पकड़ा गया, पुलिस ने जांच की है, पुलिस ने जांच नहीं की, लेकिन क्वेश्चन में बोला है, कथन में तो बोला गया है कि जांच की है, तो ये तो गलत हो गया। अपराधी पकड़ा गया है, हाँ अपराधी पकड़ा गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। कथन में बोला गया कि अपराधी पकड़ा गया, यानी ए और सी, कहाँ पे आपका ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक जानकारी होगी, क्वेश्चन में आपको कथन दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इन तीनों में से कोई भी 3 एक समान है और एक अलग है, तो कौन सा अलग है। नंबर्स मैंने आपको भी बताया कि आपको नंबर याद होना चाहिए, ये आपका 21 होता है, और आपका ये होता है 24, ये आपका होता है 22, ठीक है। ये आपका 3 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 17 होता है, ये आपका 20 होता है, ये आपका 19 होता है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, और यहाँ पे कुछ गलती कर दी, ये सॉरी इसका नंबर 4 होता है, डी का मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 का गैप है लेकिन यहाँ पे 1 का गैप है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका अलग, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, और यहाँ पे भी 3 का गैप है, लेकिन लास्ट वाली जो डिजिट है इसमें यहाँ पे 1 का गैप है, बाकी सब में 2 का गैप है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये है वेन डायग्राम। क्वेश्चन पढ़िए आप, कुछ रिंग फोन है, कुछ रिंग, ये मेरा कुछ रिंग है जो क्या है, फोन है, ये मैंने बना दिया फोन है। सभी लैपटॉप, सभी फोन लैपटॉप हैं, जो आपके सभी फोन है, ये वाली जो है ये क्या है, सारे आपके लैपटॉप हैं। कुछ लैपटॉप स्टेशन है, कुछ लैपटॉप स्टेशन है, ये मैंने बना दिया, कुछ लैपटॉप स्टेशन है आपका, ठीक है। कुछ लैपटॉप क्या है आपके, स्टेशन है। अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है, कुछ स्टेशन रिंग है, कुछ स्टेशन रिंग है, कहाँ पे आपका कुछ स्टेशन रिंग है, क्या कुछ स्टेशन रिंग है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये आपका संभावना में जा रहा है। तो जब भी संभावना वाली बात होगी तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, गलत ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ जो संभावना वाली बात आती है ना, ये आपका मेनली आपका जो होता है बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आपकी जो लोकल एग्जाम्स होती है सीजीएल तक में भी संभावना वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। यानी ये आपका गलत हो गया, पहला तो आपका गलत हो गया। कुछ फोन स्टेशन है, ये आपका फोन है, ये स्टेशन है, तो ये भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो यानी ये भी गलत हो गया। कुछ लैपटॉप रिंग है, कुछ लैपटॉप रिंग है, हाँ कुछ लैपटॉप रिंग है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 3 तो हो गई, इसके अलावा 4th और पढ़ लेते हैं। सभी रिंग के स्टेशन होने की संभावना है, रिंग स्टेशन के बीच में कोई संबंध नहीं दिया है, लेकिन संभावना है कि हाँ हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ये चीज मना नहीं की गई है कि रिंग और स्टेशन आपस में नहीं मिल सकते, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी आपका तीसरा और चौथा जहां पे आपको दिख रहा है सही होने वाला वो आप लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है केवल 3 और केवल 4 आपका अनुसरण करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को डील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे। आपको बताना है कि डाउलिंग शब्द जो है इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो मुझे सीधा ही पहला ही वर्ड दिख रहा कि ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आई आ रहा है और यहाँ पे 2 आई आ गए, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना होते हैं, सारी चीज नहीं पढ़ना होती, आपका दिमाग उस चीज के ऊपर जाना चाहिए जिससे जो वर्ड आपको डबल दिख रहा है या फिर जो वर्ड उसके अंदर नहीं है, ठीक है। डाउलिंग शब्द से आपका मीनिंग शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे 3 एन भी है और 3 एन भी नहीं दिख रहे होंगे कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां स्थान किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे, 26 - 13 + 1। इसका लॉजिक होता है दाएं छोर से आप लिख सकते हैं इस टाइप से, याद होना चाहिए वैसे तो आपको ABCDEFGHIJKL और M, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, NOPQRSTUVWXY और Z।
ठीक है। अब आपको बताना है दाएं छोर से 13, गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 26 - 13 करेंगे 13 और प्लस का 1 करेंगे तो 14, यानी आपका 14 किसका नंबर होता है, तो एन का नंबर होता है। अगर आपको नंबर्स याद हैं तो आप नंबर से भी कर सकते हैं, और आपको इस टाइप से करना है तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है, गिन के भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि डेकोरेट शब्द को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिनने पर कितने ऐसे शब्द हैं, मतलब उन शब्दों के बीच में उतने ही शब्द हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधे ऐसे भी गिन सकते हैं, डी ई ऐसा करके, लेकिन मैं नंबर से गिनना ज्यादा सही समझता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ मैंने लिख दिया 5, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया 3, ये आपका 15, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, एक का ए होता है, सॉरी ए का 1 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है, ठीक है। अब गिन लीजिए, यहाँ से आसान होता है गिनना, मैं आपको पेन का कलर चेंज करके फटाफट गिना देता हूँ। देखिए 4 से 5, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट, आगे कहीं मिल रहा है क्या, 6 7 8 9 10 11, नहीं आगे कहीं नहीं मिल रहा है। 5 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10 11, नहीं कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 8, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 16 17 18 19, नहीं मिल रहा है। 18 से गिन लेते हैं, 18 से 19 और 20, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका दूसरा वर्ड हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा वर्ड, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। आगे गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 नहीं हो रहा, 20 से 21 नहीं हो रहा। अब इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, नहीं है। 20 से गिनते हैं, 21 22 23 24, वैसे भी नहीं होगा आगे, तो यहाँ से गिन लेते हैं आपका 1 से 2 3 4 5, एक ये आपका हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। कितने वर्ड हो गए अभी तक, 3 वर्ड हो गए। 5 के बाद 6 आता गलत हो जाएगा। 18 से गिन लेते हैं, 19 20 21 नहीं हो सकता आगे। 15 से गिन लेते हैं, 16 17 नहीं हो सकता आगे, नंबर ही नहीं है। 3 के बाद 5 नहीं आ सकता, 3 4 5 होता है, 5 के बाद 4 नहीं आता, ठीक है। यानी 3 ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द हैं जितना कि आपका वर्णमाला में है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप नंबर से डील करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप डेकोरेट लिख के आगे पीछे एबीसीडी बोल के भी गिन सकते हैं। जैसे यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, EFGH पहला शब्द आपका ये हो गया। फिर यहाँ से आगे देख लीजिए कहीं मिल रहा हो तो ई से गिन लीजिए आप, FGHIJK ऐसे गिन लीजिएगा आप, ठीक है। मैं नंबर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं तो मुझे नंबर से गिनना आसान लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रेड के विपरीत कौन सा कलर आएगा। ये आपका रेड है, इसके विपरीत कौन सा कलर आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, ब्लैक और पिंक। ब्लैक और पिंक दोनों में कॉमन है, तो मुझे सीधा दिख रहा है कि रेड के विपरीत कौन सा आ जाएगा, आपका ब्लू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे मुझे उल्टा दिखा दिया मैंने आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है, तो यहाँ पे आपका ब्लू और पिंक कॉमन है, ब्लू और पिंक कॉमन है, ब्लू और पिंक कॉमन है, तो रेड के विपरीत कौन सा हो जाएगा, आपका ब्लैक। रेड के विपरीत आपका हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। आप इस टाइप से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, और भी इसको करने के तरीके होते हैं, पर आप 2 कॉमन ढूंढ लीजिए और आपको जो ढूंढना है आप उसको सीधा निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गिनिए यहाँ से 57 और +3, यहाँ पे भी +3 हुआ है, यहाँ पे भी +3 हुए हैं, यहाँ पे भी +3 हुए हैं, तो यहाँ पे भी +3 कर दीजिए। 9 और 3 12, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपको बताना है क्यू वाले फर्क के विपरीत कौन है। क्यू कहाँ है, मुझे यहाँ पे क्यू दिख रहा है, अब मुझे क्यू के विपरीत चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे पी दिख रहा है, ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए, पी से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से पी से ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए आप। यहाँ पे पी के बाद क्या लिखा हुआ है, आर और एन, ठीक है। अब यहाँ पे पी के बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू और बी। अब ये जो आपके पी के बाद जो लिखे हुए हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी आर के विपरीत क्या होगा, क्यू, आर के विपरीत क्या होगा आपका, क्यू होगा। और इसने पूछा है क्यू के विपरीत क्या हो गया, आर हो गया। अगर मुझसे एन के विपरीत पूछता तो क्या हो जाता है आपका, बी हो जाता। एन के विपरीत क्या होता तो बी हो जाता, ठीक है। आप कहीं से भी एक जगह से लिखना स्टार्ट कीजिए जो कॉमन हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमेंट को लिखा गया है 4 17 16, पढ़ लीजिए आप एक बार। कमेंट मैं लिख देता हूँ, कमेंट का नंबर मैं नंबर से लिखता हूँ, आपको सीधा नंबर से लिख के बताता हूँ। सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, एक और एम का 13 हो गया, ई का 5 हो गया, एन का 14 हो गया और टी का हो गया 20, ठीक है। ये सारे नंबर्स लिख दिए मैंने। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 17 16, फिर आपका 17, फिर आपका 10, फिर 20, फिर 27, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रही है, क्या पैटर्न दिख रहा है,
तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको, कलर चेंज करते हैं। 3 + 1 4 हो गया, यहाँ पे आपका +2 हो गया, यहाँ पे आपका +3 हो गया, यहाँ +4 हो गया, यहाँ +5 हो गया, यहाँ +6 हो गया, +7 हो गया। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट शेयर में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लाइक का निकाल लीजिए। लाइक का नंबर क्या होता है आपका? 12 होता है, 9 होता है, 11 होता है और 5 होता है। आप नंबर से जितने ज्यादा फेमिलियर होंगे इनके, उतना ज्यादा आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, यहाँ से 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ आप 3 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ आप 4 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको? 13, 11, 14, 9, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आप जितना इस नंबर से फेमिलियर होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी ये सारी चीजें। बाकी अगर मुझे यहाँ से कोई पैटर्न नहीं मिलता तो मुझे शेयर चेक करना पड़ता, लेकिन मुझे पहले में ही पैटर्न मिल गया कि 1 2 3 4 बढ़ा रखा है, तो मुझे पैटर्न चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ सारी चीजें, सब कुछ सही चल रहा है क्या? एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, आपको नंबर से याद होना चाहिए। मैंने पहले आपको बोला है, ये आपका 16 होता है, पी का नंबर, एल का नंबर होता है 12, ए का नंबर होता है 1 और एन का होता है 14, ई का होता है आपका 5। ठीक है, मेरे को वी का नंबर होता है 22, क्यू का होता है 17, ई का होता है आपका 5, क्यू का 17 और जी का 7। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढना है, तो पैटर्न मुझे दिख रहा है 16 - 6, 12 और 5 17 प्लस का 5 और 14 + 3 और 5 + 2। ठीक है, यानी आपका स्टार्टिंग वाले में से 6 माइनस करना है, बाकी सब में प्लस करना है। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा कोई पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी आर का होता है 18, 15, 21, 7 और 8। देखते हैं, यहाँ से मैं 2 प्लस करूंगा तो मुझे 10 आना चाहिए। 10 मतलब काय का होता है? जे का होता है, लास्ट में जे सब में है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 प्लस करूंगा, 7 और 3 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, यानी यहाँ पे भी जे आना चाहिए। 10 है, यहाँ पे भी जे आ रहा है। किस में आ रहा है? जे, एक ही ऑप्शन में यहाँ पे जे आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है अभी मेरे अकॉर्डिंग। अगर 18 में से 6 माइनस करूंगा तो 12 आएगा, सॉरी प्लस करूंगा तो, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। 18 में 6 प्लस करूंगा तो 24 आएगा, और 24 का होता है आपका एक्स का होता है, काय का होता है? एक्स का होता है, यानी एक्स से स्टार्ट होगा और जे पे खत्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेनली कहाँ ध्यान देना होता है? आपको ध्यान देना होता है कि उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। तो उसने बोला कि हम पढ़ काहे से सकते हैं, काहे से पढ़ सकते हैं, तो अब काहे से पढ़ते हैं? अपन बुक से पढ़ते हैं। तो बुक को क्या बोल रहे हैं? ये बैग, क्या बोल रहे हैं? बैग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं कि पेन को पेंसिल बोल रहे हैं, पेंसिल को इरेजर बोल रहे हैं, इरेजर को शार्पनर बोल रहे हैं, शार्पनर को बुक बोल रहे हैं, और बुक को बैग बोल रहे हैं, बैग को क्लास बोल रहे हैं। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको लास्ट में क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। कि जैसे कि मैं अदर क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि नीले को पीला बोला, सॉरी पीले को नीला बोला, पीले को नीला बोला, नीले को आपको लाल बोल दिया, लाल को सफेद बोल दिया, सफेद को भूरा बोल दिया, और मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आसमान का रंग कौन सा होता है, आसमान का रंग कौन सा होता है। ठीक है, तो आपका ध्यान सीधा जाना चाहिए नीले के ऊपर, और नीले को क्या बोल रहे हैं अपन? लाल। तो यानी आपका सीधा आंसर हो जाएगा लाल। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना होता है ताकि क्वेश्चन जल्दी और कम टाइम में डील हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मैंने आपको करवा दिया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन है, ये तो मुझे सीधा सा दिख रहा है, टी की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू 20 है, तो टी की वैल्यू 20 हो गई, आर की आपकी 18 होती है, ई की 5 होती है, एक और ई की 5 होती है। गिन लेते हैं यहाँ से, 5 5 10 और 30, ये आपका 30 हो गया, 30 और 18 कितने होते हैं आपके? 48, यानी 48 आंसर हो जाएगा इसका। आप चाहें तो यहाँ पे टीम का चेक कर सकते हैं। टीम का क्या होता है नंबर? 20, 5, 1, 13, 13 और 5 18 और 1 19, 20 और 19 कितना होता है? 39 होता है, 39। बस कुछ भी नहीं, आपको नंबर्स जितना अच्छे से याद होंगे उतना आप जल्दी क्वेश्चन के साथ डील कर पाएंगे। आपने अभी हाल देखा होगा कि मैंने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको बिल्कुल कम टाइम में डील हुए हैं। ठीक है, इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप करके बताएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप करके बताएंगे। चाहे तो ये मैं आपको करके बताता हूँ, नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपको करके बता देता हूँ।
शायद मैंने कोई भी रैंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गीता का बाएं छोर से 32वां स्थान है। कौन से? बाएं छोर से, ये आपका बाएं छोर है, इससे 32वां स्थान है, तो आपको बताना है दाएं छोर से उसका स्थान बताना है, तो पता होना चाहिए 50 - 32 + 1, ठीक है। कितना होगा आपका? ये 18 और 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको करवा दिया, तो ये आप आंसर कमेंट करेंगे। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और सारे क्वेश्चन PYQ हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।